बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है मुअज़्ज़म खान साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, 5 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और ज्योतिष में भी इनके पास इंटरनेशनल डिग्री है। मुअज़्ज़म साहब से हमारी अक्सर पॉलिटिकल बातें होती रहती हैं, तो आज इनसे कुछ पूछना है कि जी मैंने इमरान खान साहब के लिए क्या आसानियाँ हैं आगे, और दूसरा ये कि हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उसके बाद क्या हुकूमत अपने आप को मुस्तहकम कर पाएगी। और आज जो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी एक समाअत हुई, उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि जी अगर पीटीआई को हमने मना किया था कि इंटर पार्टी इलेक्शन ना करवाएं या करवाएं, इस हवाले से मौज़म साहब से ही पूछते हैं कि जी खान साहब के लिए आसानियाँ कब से हैं, और इमरान और मियाँ साहब के हवाले से भी बात करेंगे, और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी, और जरदारी साहब के हवाले से भी। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? आला। सर ठीक ठाक हैं। अच्छा सर, आपने कहा था कि मई के बाद खान साहब के लिए आसानियाँ शुरू हो रही हैं, तो वो आसानियाँ तो शुरू हुई, मगर उसमें 2 केसेस जो से हैं उसमें आसानी आ गई, मगर अभी एक इद्दत वाला केस और उसके बाद जो और छोटे मोटे केसेस हैं और खान साहब की रिहाई, ये कब तक मुमकिन है? पहली तो बात ये है कि क्या मैंने कभी कहा कि इमरान खान साहब मुस्तकबिल करीब में कभी भी बहुत जल्दी रिहा होने वाले हैं? कभी कहा नहीं, रिहाई की तो बात नहीं की। इसलिए रिहाई का रहा, तो वो तो चैप्टर्स को साइड पर यही मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ वही है ना, उसको तो चैप्टर साइड पर कर दें, अभी रिहाई का कोई चांस नहीं। ठीक है। दूसरी बात हुई कि मैंने ये कहा था कि एक तो उनके जो मुज़ाकरात हैं अगर वो गवर्नमेंट से करते हैं, ठीक है, वो कामयाब होने के चांसेस नहीं हैं। सो ये भी एक मायूसी की बात है। केसेस उन पर जो चल रहे हैं इसमें उन्हें एडवांटेज हो जाएगा, जो मखसूस नशिस्तों की बात है उसमें भी कहीं ना कहीं उन्हें एडवांटेज हो जाएगा। तो ग्रेजुअली ये चीज़ें उनके लिए रिलीफ का बायस बनेगी। इसका मतलब कतई तौर पर ये नहीं है कि वो उसमें जेल से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, एक और बात आपने की थी कि खान साहब ना यूके वाली साइड पे जाने का पॉसिबिलिटी मैंने है। ये कहा, मैंने सुना, हाँ। आपने उर्दू इसमें से एक फ़िक्रा निकाला और पूरी फ़िक्रा नहीं बताया। वो पूरा फ़िक्रा ये है, जब भी खान साहब पाकिस्तान से ये जेल से बाहर निकलेंगे तो उन्हें कोई ऑफ़र, कोई आदमी, कोई ग्रुप, कोई कंट्री इन्हें पाकिस्तान से बाहर लेकर जाएगा, और वो होगा नॉर्थ मीन इंग्लैंड। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं वो इनकी कहीं ना कहीं फेवर करके, इनको सपोर्ट करके, एक जत्था इनको सपोर्ट करके वहाँ पर जाकर ट्रांसफ़र कर देगा। कंडीशन बदल भी तो सकती है प्लैनेट्स की। अभी बदली, जो आपके साथ एस्ट्रोलॉजर बैठते हैं ना, बाकी नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्लैनेट्स की कंडीशन जो सी है वो तब्दील होती है, वो हर रोज़ बदलते हैं, हर रोज़ बदलती है। हाँ जी। तो उस हवाले से पूछ रहा हूँ कि आगे मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा है? मैं वही बात करने लगा दोबारा से। जो आपके साथ एस्ट्रोलॉजर बैठते हैं ना, और काफ़ी सारे बैठते हैं, उनकी हर रोज़ रीडिंग बदलती है इमरान खान के बारे में। उनके लिए प्लानिटरी कंडीशन चेंज हो जाती हैं। जब आप किसी आदमी का करियर पढ़ते हैं तो करियर इज़ ए फिक्स्ड अप्रोच, कि ये करियर इसका आगे होगा नहीं होगा, ये ट्रांजिटरी पीरियड में नहीं सी पड़ी जाती। अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब की बात करें तो नवाज़ शरीफ साहब का भी पॉलिटिकल करियर आपने कहा था कि ख़त्म है, तो अब क्या वो कोई बहुत ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल बहुत राइज मिल गया उन्हें? सदर बन गए हैं पार्टी के दोबारा से। एक आदमी जो बहुत मर्तबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा हो, उसे एक ऐसा डेजिग्नेशन मिल गया जो उसकी अपनी पार्टी उसी के नाम पर है, उसका वो सदर बन गया। कैसा डेजिग्नेशन! वज़ीर आज़म से तो बहुत बड़ा हो गया ना। सही कह रहे हैं। कौन सा डेजिग्नेशन? अच्छा सर, मुल्की हालात जो से है ना, इंटरनेशनल अगर थोड़ी सी बात करें तो अमेरिका और सऊदी अरब का ना आपस में मुआहदा ख़त्म हुआ है 80 साल पेट्रोल का। तो अब आपको लगता है कि ये मिडल ईस्ट और अमेरिका के दरमियान जो सा है थोड़े से ताल्लुकात ख़राब होंगे या कुछ इसका? अभी जो है ना, अभी 2026 अप्रैल तक सैटर्न ने फॉल नहीं होना। ठीक है। तो 2026 जब अप्रैल में सैटर्न फॉल होगा, वो सैटर्न फॉल होता है इन एरीज़, और ये बात याद रहे कि सैटर्न इज़ द लॉर्ड ऑफ द वेस्ट इन मंडेन एस्ट्रोलॉजी। तो तब जाकर अमेरिका वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो आज उस स्ट्रेंथ पे है, और जैसे हम कहते हैं कि अमेरिका बहुत बड़ी कोई सुपर पावर है, ये ग्रेजुअली वो आप देखेंगे चीज़ें क्लैप्स करती हुई नज़र आएंगी, और वो स्ट्रेंथ या वो पावर या वो अरूज या वो जो उसका एक दबदबा हमेशा रहा है सारी दुनिया पर, ये नहीं होगा 2026 तक, अप्रैल ऑनवर्ड्स। अच्छा, और सर चाइना का बीच में किरदार?
चाइना तो हमेशा देखे ना, चाइना इज समथिंग डिफरेंट। चाइना इज नॉर्थ में जब भी मरकरी किसी भी एक प्लेनेट के साथ अपने ही घर में हो, तो चाइना का मरकरी अपने ही घर में, जिसकी वजह से वो ग्रेजुअली अब स्ट्रेंथ पकड़ता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि आगे जाके और चाइना, आपको याद चाइना होगा, ऊपर, आपको हाँ। याद होगा पहले भी मैंने आपको कहा था कि ये जो जितने भी सारा ये सिनेरियो होगा, इसमें अगर कोई रोल प्ले कर पाया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, रशिया को स्ट्रेंथ देने में, तो वो चाइना होगा। कहा था ना, बिल्कुल कहा तो था इसलिए आपने। हम कह रहे हैं कि चाइना जो है वो एक डिफरेंट स्ट्रेंथ जनरेट करेगा। सर काफ़ी अरसे से जंगों वाला माहौल बना हुआ है, इसराइल और मास और ये सारी, और उधर से अफगानिस्तान की तरफ से भी उधर। अब आगे कोई ऐसा सिनेरियो है? पहली बात तो ये है कि हमारे और आपके बड़े जानने वाले एस्ट्रोलॉजर हर रोज़ ही जंग लगा देते हैं। आज एंजॉय होएगा, ये जो अनाज इकट्ठा कर लें, तबाही मचने वाली है, पता नहीं कल अब रहेंगे नहीं रहें। 3 सालों से तो ये रोज़ सुन रहे हैं ना, और सुनते रहें। कोई ऐसी जंग जिसे आप ये कहें कि आलमी सतह पर जंग होगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये लोग सारे जो हैं, इन्होंने एक बाबा वांगा है कोई, उसकी बातें सुनी कि 2024 जो है दुनिया जहान में वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट कर देगा, जंगों का साल है। ये सारी वही बातें करते हैं, इनकी अपनी रिसर्च और अपना नॉलेज कहीं है ही नहीं किसी एक एस्ट्रोलॉजर नहीं, से। अब कोई बॉर्डर साइड हॉट है? मैं उस तरफ आता हूँ। मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी, क्योंकि सब सिर्फ मुझसे क्वेश्चन करते हैं, जब आप दूसरों एस्ट्रोलॉजर के सामने जाते हैं तो फिर आप ऐसे बैठ जाते हैं और आपके मुंह से कभी कोई एक क्वेश्चन नहीं निकला कि आप नहीं, पूछें। क्वेश्चन जब मैं होते सुन हैं, लें, जो क्वेश्चन सुन लें, मैं वही आपको बता रहा। ये जो सारे लोग हैं जो आपको हैं ग्रुप में, आप उनसे कभी ये पूछिएगा, ये जो वार होती है और जो इंटरनेशनल वार होती है जिसे आप जंग अजीम कहते हैं, पढ़ते कहाँ से हैं? ये तो आप पूछ सकते हैं ना। कभी आपने किसी से पूछा? वो मैं पूछ लूंगा, वो मैं पूछ नहीं, वो लूंगा, वो कभी- मैंने कभी- आपके कहने के मुताबिक पूछ लूंगा, बिल्कुल मैं कभी पूछूंगा। पूछा? ठीक नहीं ना है, पूछा। इसलिए वो जो कहते हैं उनकी कोई एक चीज़ें तो हो कि यार कहाँ से कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब अब मुझे ये ये जो बताएं, इस कोई वक्त- कोई हाँ। एक बॉर्डर साइड जो ऐसी है जो इस वक्त जो प्लानिटरी कंडीशन है, हाँ जी, प्लानिटरी हाँ जी। कंडीशन इस वक्त है कि पाकिस्तान का अगर हार्स को पढ़ते हैं तो पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन में है सन, वीनस, मर्करी, सैटर्न इन लियो, जुपिटर इन स्कॉर्पियो, मून एंड मार्स इन कैंसर और राहु इन टॉरस। ये प्लानिटरी कंडीशन है। इस वक्त मार्स जो है और मून जो है, उसको एक तरफ से राहु की स्क्वायर है और दूसरी तरफ से जुपिटर की ट्राइन है। तो इसका मतलब ये कि आपको इस महीने बार बार ये लगेगा कि शायद ईस्टर्न बॉर्डर, मार्स इज लॉर्ड ऑफ ईस्ट एंड साउथ, ये जो कराची वाला एरिया, जिसे हम ग्वादर वाला एरिया कहते हैं, हाँ ये जी, वाला हाँ जी, एरिया, हाँ जी। और ईस्टर्न सेक्टर जिसे हम कश्मीर कहते हैं, वो वाला ठीक सेक्टर, है, शायद इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको नजर आए कि थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन क्योंकि जुपिटर की ट्राइन है बाय बर्थ, तो इसलिए वो कोई ऐसी डिस्ट्रक्शन नज़र नहीं आती जिसको लेकर हम सवेयर रिजल्ट जनरेट करें। ठीक है। अच्छा सर, इंट्रो में मैंने जरदारी साहब का भी लिंक दिया था, आपको तो अगर जरदारी याद हो- साहब का बताएं कि जरदारी हाँ, साहब मैंने की आपको आगे पहले क्या भी है? कहा था कि ये साल, जब ये साल शुरू हुआ था, जरदारी साहब की सेहत के लिए ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। क्लियर कहा था। ठीक है, अब मुझे बताएं कि वो कहाँ पर हैं? वो इस वक्त हैं दुबई में और इलाज करवा रहे हैं अपना। बिल्कुल बहुत ऐसी। सीवियर उनकी हेल्थ डिक्लाइन है, तो इसलिए सीवियर डिक्लाइन उनका ये चलेगा। ये साल उनकी हेल्थ के लिए क्रिटिकल होगा। और ये साल से मुराद ये है, जब तक जून 2025 नहीं आ जाता, ये टाइम उनके लिए हेल्थ वाइज बहुत सीवियर नेगेटिव। यानी कि कुछ ज़्यादा मसला भी हो सकता है। अल्लाह खैर। अच्छा सर, आप बताएं पाकिस्तान का मुस्तकबिल। पाकिस्तान, मैंने हमेशा ये कहा था कि 2024 ये जो भी जून 22 ऑफ मई से शुरू हुआ है, ये पाकिस्तान का साल ट्रेड का साल होगा। और ये ट्रेडिंग के लिए जो इजी ऑप्शंस हमारे लिए बनेंगे, ये 22 ऑफ अगस्त से गुजरेंगे। इसी तरह सितंबर शुरू होगा, ये चीज़ें आपको बेहतर होने की तरफ नज़र आएंगी। ठीक और है, तब तक ये आपको ये क्यास और ये अनसर्टन कंडीशन, ये टफ सिनेरियो, इस तरह की बातें जाते नज़र आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया सर। मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा जी खान साहब का जो सा है अभी जो सा मुश्किलात अभी हैं, अभी उनके बाहर आने के चांसेस नहीं हैं, मगर ये हो सकता है कि वो यूके वाली साइड पर जाने के इम्कानात हैं कि वो कभी भी जा सकते हैं। और आगे नवाज शरीफ साहब की सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। बॉर्डर साइड हमारी जो सा है गवादर और कराची वाली साइड से थोड़ी सी प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम पैदा कर सकती है, मगर ये भी छोटी मोटी होगी, कोई बड़ी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।